Hello everyone. We'll discuss about logarithmic calculation. It means that use of log table with the help of some examples. Example number 1. Evaluate 362 into 57.56 divided by 3.4236. Please see how to do. Solution. Let y equal to 362 into 57.56 divided by 3.4236. दोनों साइड का लॉग लेते बेटा. log y is equal to log of 362 into 57.56 divided by 3.4236. Now using rules of logarithm, we can separate log to all the numbers. It is equal to log of 362 writing first, then into है तो प्लस साइन देना है. रूल नंबर फर्स्ट, log of 57.56, देन डिनोमिनेटर में जा रहे हैं हम तो माइनस का साइन देना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस log of 3.4236. चलो अभी हम लॉग निकालते हैं. आपको अपने देखा है पिछले वीडियो में लॉग निकालते समय कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिस की जरूरत होती है. तो 362 नंबर है, इसमें डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब तीनों काउंटिंग में आते हैं. जब 3 काउंट्स हो रहे हैं हम उसमें से एक माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा. तो 2 के बाद पॉइंट देते हैं और 36 का 2 में देखते हैं. 36 का 2 में देखते हैं. देखो बेटा 36 यहाँ पे है, दिख रहा है आपको 36 का 2 में देखना है. 36 का ये 0 है, 1 है, ये 2 है. ठीक है, कितना है 36 का 2 में 5587, राइट. 5587 आया 36 का 2 में 5587 और आगे 2 में, वो 2 में ही देखना है सिर्फ. 36 का 2 में 5587 आ गया. देन प्लस साइन. बोलो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है. डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक कैरेक्टरिस्टिक 1.57 का 5 और 6 में देखना है. 57 का 5 और 6 में देखो 57 का 5 में 0 1 2 3 4 और 5. हाँ 57 का 5 में आ रहा है 7597. ठीक है. और 6 में भी देखना है, 57 का 6 में तो ये 5 आ रहा है, तो उसमें 5 ऐड कर दो. ये 7602 आ रहा है. देन माइनस का साइन, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है इसलिए 0 पॉइंट. अभी ये जो नंबर दिख रहा है आपको 3.4236 मैंने साइड को लिया इसमें. अभी इफ यू वांट टू टेक सी इट्स मैंटिसा तो डेसिमल पॉइंट के बारे में सोचना नहीं है. 34 का 2 और 3 में देखना है, लेकिन फिफ्थ डिजिट 6 होने के कारण इसमें एक ऐड करेंगे तो 34 का हम 2 और 4 में देखेंगे. तो रफ वर्क हो गया पूरा. 34 का 2 और 4 में, 34 का 2 और 4 में देखो 34 का 2 में आ रहा है 5340 हाँ. और 4 में क्या आ रहा है 34 का मीन डिफरेंस. 4 में 5 आता है, बराबर है. तो ऐड कर दो 5. 5345 आ गया. 5345 आ गया. अब देखिए हम इनका कैलकुलेशन करते हैं. इट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. 1 मिनट.
2.5587, 1.7602, 4.3189 आया। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते 0.5345, 3.7844। ठीक है, ये log y हो गया। अभी लॉग हटाने के लिए एक्चुअली सब जो भी लॉग हम ले रहे हैं ना, ये सब बेस 10 के लॉग है, ध्यान में रखना। ये सब बेस 10 के लॉग है, लॉग टू द बेस 10, क्योंकि हम बेस 10 के अंदर है इसलिए इसके ऊपर हमारा ध्यान गया नहीं है। तो बेस 10 लॉग ऑफ बेस 10 है। टेकिंग एंटी लॉग, अभी एंटी लॉग लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। वे एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ए वाई एंड एंटी लॉग ऑफ 3.7844। ठीक है, चलो अभी एंटी लॉग टेबल ओपन करता हूँ। एंटी लॉग टेबल में आप डेसिमल पॉइंट के आगे के पार्ट देखते हैं। एंटी लॉग टेबल 0.78, 0.78 देखो यहाँ पे 0.78 दिख रहा है आप लोगों को। 0.78 देखिए, 0.78 देखो यहाँ पे है 0.78, ये 0.78 यहाँ पे है इस लाइन में, है ना। 0.78 का 4 और 4 में, 4 में देखा जाए तो ये 6081 आ रहा है 4 में, और आगे मीन डिफरेंस 4 में 6 है। ठीक है, तो ये 6 हम इसमें ऐड करेंगे ना, तो 6 + 1 7, 87, 6087 आ जाएगा। 6087, 6087 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एवरी टाइम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है, और 10 की पावर में जो भी नंबर यहाँ पे होता है कैरेक्टरिस्टिक का, यहाँ पे वो हमने यहाँ पे लिखा है। अभी पॉजिटिव पावर होने के कारण हम इसको फॉरवर्ड शिफ्टिंग करेंगे 3 प्लेसेस। तो वी हैव 3 places after decimal point, so we can shift all. So 6087 is the answer for this asked question. इसका आंसर इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, लॉग टेबल का यूज करके। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन में इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 83.27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 28.34 ऐसा आ रहा है। तो हम इसको कुछ तो लेटर मान लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 83.27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 28.34। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले पावर में कन्वर्ट करते हैं। 83.27 का पावर हाफ हो जाएगा, और इंटू 28.34 का पावर 1/3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, टेकिंग logarithm to the base 10, taking common log on both sides, log of y to the base 10 is equal to log of 83.27 to the power 1/2 to the base 10 plus log of 28.34। 1 मिनट, इसको हम 1/3 को पीछे बाद में लेंगे, नो प्रॉब्लम। 1/3, so we can take this 1/2 below using rule number 3rd. It is equal to 1/2 taken below log of 83.27 to the base 10, and then 1/3 taken below log of 28.34 to the base 10। अभी देखिए आगे बेटा 1/2 है, इधर 83 यानी दो डिजिट हो गए डेसिमल पॉइंट के पहले। तो कैरेक्टरिस्टिक कम, एक से कम करना है यानी 1 आता है। 83 का 2 और 7 में लॉग देखो, 83 का 2 और 7 में लॉग, ये 83 का 2 में लॉग कितना आ रहा है, 83 का 2 में आ रहा है
9201 है ना, कितना आ रहा है 83 का 2 में 9201, हाँ। और बाद में 2 और 83 का 2 और 7 में देखना है ना, 7 में आ रहा है 4, ये 4 आ रहा है, हाँ। इस 4 में इसको ये जो 4 है ना इसमें ऐड करते हैं ना तो 5 हो जाएगा, 9205 हो गए, प्लस 1/3 ऑफ अगेन 28 का लॉग देखना है, मतलब 90 सा, ट्वेंटी एट 28 का 3 और 4 में, 28 का 0 1 2 3 3 हो गए, और 4 में 1 2 3 4 6, इसमें ऐड करते हैं 24 आता है, 4524, और इसका कैरेक्टरिस्टिक 1.4524 आ रहा है। ओके बेटा, डेसिमल पॉइंट की पहले 2 डिजिट है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 1। चलो अभी डिवीजन करते हैं। ए 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.96025 आएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.48413 आ जाएगा, ठीक है। इफ यू ऐड शोन योर एडिशन तो 1.44438 आ जाएगा। चलो अभी ये परफेक्ट नंबर हो गया है लॉग का, अभी एंटी लॉग लेते हैं। y इज इक्वल टू एंटी लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.44438 आ जाएगा। चलो आप क्या करते हैं बताएं, 0.44 का 4 और 4 में देखना पड़ेगा क्योंकि आगे 8 है ना। 0.44 का 4 और 4 में भी एक ऐड करते हैं इसमें, 0.44 का 4 और 4 में एंटी लॉग, 0.44 का 4 और 4 में एंटी लॉग। देखो ये 0.44 का 0.44 का मतलब ये है 0.44, ठीक है। इस 0.44 का 4 में मतलब 0 1 2 3 4 ये 4 हो गए, 4 और 4 में 3, इधर आगे 3 यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर का 3। अभी 3 इसमें ऐड करेंगे 2783 होगा, 2783, 2783 हमेशा यहाँ पे डिसिबल पॉइंट देना है, और 10 का यहाँ पे पॉइंट के पहले जो भी नंबर आता है वो 10 की पावर में आ जाएगा। पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड प्लेस करेंगे डेसिमल पॉइंट का, तो ये आएगा 27.83, दिस इज द आंसर। वी सी नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्यूब रूट ऑफ 0.058354 फाइंड करना है लॉग टेबल से, इवैल्यूएट दिस बाय लॉग टेबल ऐसा कंसीडर करते हैं। तो चलो जिसका वैल्यू निकालना है इसको y मानते हैं, और इसको हम 0.058354 जो है इसके पावर में 1/3 हो जाएगा, 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है। लॉग लेने से क्या होगा बेटा, टेकिंग लॉग हमने लिखा इधर, सपोज लॉग टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1/3 विल कम बिलो लॉग ऑफ 0.058354 हो जाएगा, राइट। 1/3 को मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप करके 1/3 को डायरेक्टली पीछे लिया है, इट इज इक्वल टू 1/3 एच इट इज। अभी यहाँ पे देखा जाए जिसका लॉग आप ले रहे हो ये फ्रैक्शन है, छोटा फ्रैक्शन है, डेसिमल पॉइंट और 5 के बीच में एक 0 है, इसका मतलब -2 बार 2 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और हमें 58 का 3 और 5 में देखना है क्योंकि आगे का 4 है तो कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है ना, फिफ्थ डिजिट 4 है, बस 58 का 3 और 5 में लॉग देखना है, 58 का 3 और 5 में लॉग देखना है, 58 का 3 और 5 में लॉग देखना है। ये 58 है, यहाँ पे 58 है, उसका 3 में 0 1 2 3 8 3 मतलब वो ऊपर का नंबर 3 जो है 58 का 3 में ये 3 हो गया, और 5 में देखना है आगे ये 4 है, इसमें ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा, 7661 हो जाएगा, 7661 7661 हो जाएगा।
चलो अभी हमें इस 3 से डिवाइड करना है बेटा। जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप इधर 27 नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट है होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो इधर ये इसको हम सेपरेट करेंगे, तो ये बार टू यानी -2 सेपरेट हो जाएगा 0.7661 मैंटिसा के साथ में, है ना। तो अब देखिए इन दोनों का अलग अलग डिवीजन करेंगे, तब 3 के टेबल में -2 नहीं है, इधर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक परफेक्ट करने के लिए हम -2 के साथ में एक -1 की एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बदले में +1 भी लिखना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करेंगे, ये 1/3 वैसे की वैसे रहेगा, -2 और -1 का एडिशन -3 हो जाएगा, और 1 इस पॉजिटिव मैंटिसा में ऐड हो जाएगा, 1.7661 हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अब हम दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से हम डिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये -1 हो गया, +3 से डिवाइड करो इसको, 0.5 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 8 जा 24, 2 बचेंगे, 8 जा 24, 2 बचेंगे, 7 जा 21। गॉट इट? ओके, तो ये आ रहा है हमारा -1 पॉइंट प्लस दिस है ना, तो बार 1.5887 आ गए। देखो कितना सिंपल होगा ये, log ऑफ y टू द बेस 10। अभी बस टेकिंग एंटी लॉग करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो देखो क्या मिलता है हमें, y एंटी लॉग लेते समय लॉग हट जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ बार 1.5887। बस अभी 0.58 का हम एंटीलॉग लेने वाले हैं, 0.58 का एंटीलॉग देखेंगे, ये एंटीलॉग टेबल आया हमारे सामने, 0.58 का 8 और 7 में, 0.58 का 8 और 7 में कहाँ है 0.58, देखो 0.58 का 8 में 0 1 2 3 और 8 के नीचे देखो हेडेड 8, तो ये हो रहा है 3873। और 7 में 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 6, उसमें ऐड करो 7 9, 3879 हो रहा है, 3879, 3879। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, 10 की पावर में -1 आ रहा है, 10 की पावर में नेगेटिव आया तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, 1 प्लेस लेफ्ट साइड, तो ये 3 के पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है, 0.3879, दोनों आंसर अलाउड होते हैं। तो चलो ये हो गया हमारा आंसर। देखो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट के लिए स्क्वायर रूट के लिए अलग टेबल होता है, लेकिन अगर सिर्फ हमें लॉग और एंटी लॉग से करना है तो ये मेथड है। ओके, चलो हम अगला सम देखते हैं। इवैल्यूएट 576 into square root of 0.00782. We are considering your y for this 576 to the power 4 into square root of 0.00782। अभी दोनों साइड का लॉग लेते हैं, taking common logarithm, common log on both sides. So log of y to the base 10, it is equal to log of 576 to the power 4, इधर इंटू है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्लस log ऑफ 0.00782, स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है रेज़ टू 1/2, इधर हमने डायरेक्ट लिख दिया, लॉग भी सेपरेट कर दिया। तो हम 4 को पीछे लेंगे, 4 log ऑफ 576 बाय रूल नंबर 3, 1/2 को भी हम यहाँ पे बिलो करेंगे लॉग के रूल से, 0.00782 आया यहाँ पे। चलो अब हम लॉग लेंगे 4। तो बेटा इधर कैरेक्टरिस्टिक बताइए, 576 का कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वो 2 आता है, 2.57 का 6 में, 57 का 6 में 0 1 2 3 4 5 6, इस 6 में 7604 आया। ठीक है, लिख दो 7604, 7604 करेक्ट। 57 का 6 में 7604 प्लस यहाँ पे एजिटीज, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है बेटा, फ्रैक्शन है ये 7 के और इस पॉइंट के अंदर 2 जीरो है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 3 निगेटिव आता है, पॉइंट देते हैं 7 8 का 2 में, वेरी 7 8 का 2 में लिखते हैं 8932
8932। चलो आगे, 4 से मल्टीप्लाई करना इजी है। $11.0416 आ रहा है। ओके अभी जब हम हाफ से इधर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो इसको 38 तो नहीं कहना है हमें। तो जैसे पिछले सम में हमने लिया था, लाइक दैट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन सेपरेशन। ये -3 है और ये 0.8932 होगा, है ना। तो -3 फिर से 2 के टेबल में नहीं आता, तो -3 से छोटा नंबर यानी -4 लेना पड़ेगा, है ना। दैट्स वाई -1 की एडजस्टमेंट करनी है। तो 11.0416 कीपिंग सेम प्लस 1/2 एज इट इज, -3 -1 और +1 का एडजस्टमेंट 0.8932 आ गया। अब इसके आगे 11.0416 प्लस हाफ, देखो इन दोनों को जुड़ा देते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, -4 आया, इन दोनों को ऐड करते हैं 1.8932 आ गया। चलो अभी डिवीजन आसान हो गया है। 11.0416 एज इट इज प्लस ये -2 हो गया डिवीजन से, और हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट देके 0. ये हो गया डिवीजन। अभी ये हो गया 11.0416। वैसे हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिकों की अलग एडिशन किए तो मतलब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो सकता है इसके, इसलिए इसको 11 अलग 0.0416 प्लस ए -2 है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वाला 0.9466 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करते हैं, 11 और -2 का एडिशन होता है 9, इट इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है 9। देन इन मैंटिसा की भी एडिशन करेंगे, तो मैंटिसा की एडिशन देखिए कितना आता है, 0.0416 के साथ में ऐड करें हम 0.9466 को, देखिए ये एडिशन आ रहा है 0.9882। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे 0.9882 हो गया। सो टोटली लॉग ऑफ y टू द बेस 10 जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 9.9882। अभी हम लॉग को हटाने के लिए यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एंटीलॉग लेना है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटीलॉग से लॉग कट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ 9.9882। चलो देखते हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग देखना है हमें किसका, 98 का, से नीचे पार्ट निचला पार्ट लिखिए आप 0.98 का, 0.98 देखो यहाँ पे है ना, 0.98 का हमें देखना है, 0.98 का 8 और 2 में, राइट 8 और 2 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 में 4 है, 29 आएगा, 9729 आ जाएगा, 9729 9729। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, 10⁹ देना है आपको, तो 10⁹ मतलब 9 प्लेसेस आगे जाना है, अगर आपको करना ही है ना 9 प्लेसेस, तो इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये डेसिमल पॉइंट था, एक प्लेस शिफ्ट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये आंसर होगा। इन दोनों में कोई भी कैंसर लिखो, नो प्रॉब्लम, ज्यादा करके हम इस टाइप में छोड़ देते हैं ना। ओके यस, अगला सम देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है, ए सम और पिछले सम में थोड़ा फर्क आ रहा है। इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 33.78 प्लस 572.6 अपॉन 7865 है। इसमें प्लस का साइन आता है, जब प्लस का साइन और माइनस का साइन किसी एक्सप्रेशन के अंदर होता है तब हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वट एवर प्लस माइनस इंटू, कुछ नहीं होता है प्लस माइनस कुछ इंटू, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। इसका मतलब हम लॉग सेपरेट नहीं कर सकते, प्लस और माइनस साइन इज देयर, ओके, सो दैट वी cannot take डायरेक्टली लॉग, सो वी नीड टू सॉल्व देम सेपरेटली। जितने भी टर्म्स होंगे तो टर्म्स को सेपरेट सॉल्व करना होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे जो भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है उसको जेड मान रहे हैं, जेड इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है वेयर के बाद मतलब लिखा हुआ है
पहला x है और दूसरा y है, ठीक है बेटा। तो चलो फिर अभी x और y को हम क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट लॉग लेके सॉल्व करते हैं। ये मैंने सिंपल सम लिया है, इसमें और डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, व्हाटएवर, ठीक है। सो यू हैव टू डू लाइकवाइज व्हाटएवर इन द क्वेश्चन। लेकिन ये ध्यान में रखो, इस सम से जब प्लस और माइनस से जुड़े हुए कोई टर्म्स होते हैं तो अगर लॉग लेना चाहते हो, लॉग की जरूरत पड़ती है, विदाउट लॉग अगर आप कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन लॉग की जरूरत पड़ रही है आपको एट दैट टाइम, आपको सेपरेट सेपरेट लॉग लेना जरूरी है। चलो हम पहले एक्स को लॉग लेते हैं, टेकिंग log on both side of number 2, log x2 यूज बोलता हूं मैं यहाँ पे, log x to the base 10 इक्वल टू log of 3.78 to the power half, राइट बेटा, to the base 10। हाँ तो चलो इट इज इक्वल टू हाफ पीछे आ जाएगा, log of 3.78 to the base 10 आ जाएगा यहाँ पे, इट इज हाफ एज इट इज। अभी पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। 33 का 7 और 8 में लॉग देखना है, 33 का 7 और 8 में, देखो ये 33 यहाँ पे है, 33 का 7 और 8 में मुझे लॉग देखना है। प्लीज सी 33 का 7 और 8 में, ये 33 है यहाँ पे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और 8 में 10 है, तो ये 86 होगा, 5286 हो जाएगा, 5286 हो जाएगा वो, ठीक है। अब चलो डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 0 पॉइंट, ओके, लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू आ गया a। अभी क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7643, therefore x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है 76 का 4 और 3 में एंटी लॉग लेना है, 76 का 4 और 3 में एंटी लॉग, एंटी लॉग 76.76 का, देखो 76 आ ही गया हमारे सामने, 76 का एंटी लॉग देखना है मुझे 4 3 में, 0 1 2 3 4, एक 4 और 3 में क्या है, 3 में 4 है, 4 इसमें ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 5812, 5812 आ जाएगा, 5812 और पॉइंट यहाँ पे देंगे, इधर 0 है, 10 के पावर में कोई लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, यानी हमें x की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे। अभी हम y की वैल्यू के लिए सेकंड को लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ सेकंड वन, सेकंड के लिए लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेकंड, सेकंड यानी थर्ड का, सॉरी थर्ड का लॉग लेते हैं, थर्ड यूज, तो ये आ रहा है बेटा log y to the base 10 is equal to log of 572.6 divided by 7865 to the base 10, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू log of 572.6 to the base 10 हो गया, माइनस log of 7865 to the base 10 हो गया ये, या चलो आगे बढ़ते हैं, लॉग लेना है, डेसिमल पॉइंट के पहले 3 डिजिट्स हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है, 57 का 2 और 6 में देखना है लॉग, 57 का 2 और 6 में लॉग देखना है, लॉग टेबल 57 ऊपर दिख रहा है आपको, 57 का 2 और 6 में देखिए 57 है यहाँ पे, 57 का 2 में 01282 है ना, और 6 में 1 2 3 4 5 6, लॉग टेबल में आपके ऐसा राउंड नहीं करना है आपको, पेंसिल से करना, किया तो होगा तो बाद में रफ कर देना, क्योंकि दूसरे जब समय जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो वो गंदा हो जाता है। हाँ हाँ, 7574 + 5 7579 आ जाएगा, 7579 आ गया, देन माइनस का साइन, इधर तो 4 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा,
7 8 का 6 और 5 में देखना है, 7 8 का 6 और 5 में, इस 7 8 का 6 में 0 1 2 3 4 5 6, इस 6 हो गया, और 5 में 1 2 3 4 5, ये 3 आ गए, जब इसमें 3 ऐड गए 5 9 हो जाएगा, 8 9 5 9, 8 9 5 9। अब हमें इनका कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो, बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल है। दो तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक तो सीधा सीधा एक के ऊपर एक लिख के भी करेंगे, जैसे देखो 2.7579 और 3.8959। देखो ये बार 2.8620 इस तरीके से आ रहा है। हाँ, दूसरे तरीके से कैसे बोला मैंने, दूसरे तरीके से एक कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को सेपरेट सेपरेट ट्रीट करते हैं। देखो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक प्लस 0.7579 ये -3 और -0.8959। हाँ, तो ये 2 और -3 का -1 हो जाएगा, और इन दोनों का जब हम साइड में लेके फिर से सब्ट्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा। 7529 0.8959, 9 - 9 0, 75 क्या है, ये 79 है क्या, 1 मिनट, 7579 है। ये 0.8520 आ रहा है। तो इधर 99 इस सब्ट्रैक्शन में ना, यहाँ पे एक 1 कैरी आता है ना, बार 1.8620 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे बार 2.8620, जब ये बार 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो बार 1 और ये बार 1 बार 2 ही होने वाला है, इसलिए सीधा करो या सेपरेट करो कोई फर्क नहीं होता है। तो चलो मैंने जो सीधा किया है उसको यहाँ पे लिखना डिसाइड किया है। तो चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जो मुझे मिला है बार 2.8620, सो लॉग ऑफ y टू द बेस 10 ये हो गया। चलो अभी एंटी लॉग लेता हूँ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग से ये लॉग हट जाएगा, y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बार 2.8620, बार 2.8620। हाँ, एंटी लॉग के लिए गलती से लॉग का एंटी लॉग का लॉग देखना नहीं है आपको, थोड़ा धीरे धीरे केयर करके वो देखना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी गलती से लॉग ओपन होता है और एंटी लॉग देखने की जरूरत होती है, तो हम गलती से लॉग में ही एंटी लॉग देखते हैं, ऐसा नहीं करना है, ध्यान में रखो, ये प्रिकॉशन है। देखो बेटा 0.86 का 2 में देखना है, आगे तो 0 है, 0 मीन डिफरेंस में नहीं होता है। 8012 तो 7278 आया, 7278, 7278। हमेशा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है, 10 के पावर में नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक -2, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, 0.07278 ये भी आंसर और ऊपर वाला दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल है। ये y का वैल्यू मिल गया हमें, ये हमारा नंबर 5 हो गया। ठीक है, अभी x का वैल्यू मेरे पास है, y का वैल्यू मेरे पास है, नंबर 1 में पुट करेंगे, सो 1 गिव्स द फाइनल आंसर z इक्वल टू x प्लस y। चलो दोनों का एडिशन करता हूँ, x कितना है 5.812 है, और 0.07278 है, 78 एज इट इज, या 5.88478, 5.88478। तो ये जो क्वेश्चन दिया था इसका फाइनल आंसर ये मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। इस 5 क्वेश्चन से लॉगरिथमिक कैलकुलेशन का मैक्सिमम पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video and kindly subscribe this channel if not subscribed it. Is bye bye, thank you.